नमस्कार। आज हम एक ऐसी कहानी की गहराइयों में उतर रहे हैं जो मतलब दिल को छूती है और सोचने पर मजबूर करती है। ये कहानी है एक किसान की, रामलाल की, और उनके बेटे सुरेश की, और उनके एक सपने की, मुश्किलों से जूझते हुए डॉक्टर बनने के सफर की कहानी। हमारे पास किसान का सपना, बेटे की डॉक्टरी, इस लेख के कुछ अंश है, और हमारा मकसद सिर्फ कहानी सुनाना नहीं है, बल्कि हम इसकी परतों को खोलना चाहते हैं, समझना चाहते हैं कि ये जो संघर्ष है, ये जो एक इरादा है और जो उम्मीद की किरण है, ये अपने आप में क्या मायने रखती है। कहानी की शुरुआत, जैसा लेख में है, गांव के एक जाने पहचाने माहौल से होती है। वो मिट्टी की खुशबू, बैलों की घंटियां, खेतों की हरियाली, ये तस्वीर सुकून तो देती है, पर इसके पीछे एक कठोर सच्चाई भी है। एक छोटे किसान की जिंदगी का जो संघर्ष होता है वो। बिल्कुल। और यही बात इस कहानी को सिर्फ एक व्यक्ति की कहानी नहीं रहने देती है। हाँ, ये तो एक तरह से आईना है उन लाखों किसानों का, जो जैसा लेख कहता है, शहर और गांव के लोगों का पेट भरने के लिए दिन रात एक कर देते हैं, लेकिन खुद अक्सर वो मतलब आर्थिक तंगी में, एक अनिश्चितता में जीते हैं। स्रोत किसान की पहचान को उसकी मेहनत से, प्रकृति से जोड़ता है, जो अपने आप में बहुत बड़ी बात है, पर साथ ही उसकी जो आर्थिक लाचारी है उसे भी दिखाता है। तो चलिए फिर किरदारों पर आते हैं, उनके सफर को थोड़ा और करीब से देखते हैं। कहानी के केंद्र में है रामलाल। लेख बताता है कि उनके पास जमीन थी महज 2 बीघा, सिर्फ 2 बीघा। हाँ, मतलब खेती के लिए बहुत छोटा टुकड़ा, और उसी पर पूरे परिवार का गुजारा था। उनकी आजीविका तो पूरी तरह मौसम के उसके भरोसे थी। जी। अच्छी बारिश हो गई तो कुछ राहत मिल गई, वरना कर्ज का बोझ। ये स्थिति तो आज भी कई किसानों के लिए सच है। हाँ, और इसी माहौल में, इसी सीमित साधनों के बीच रामलाल का सपना वो और भी मतलब बड़ा और महत्वपूर्ण हो जाता है। उनका सपना था, जैसा लेख में लिखा है, मेरा बेटा गांव का पहला डॉक्टर बने। यहाँ कर सोचने वाली बात है कि ये सिर्फ एक पिता की इच्छा नहीं थी अपने बेटे के लिए। जी। उन्होंने आगे जोड़ा ताकि गांव वालों को इलाज के लिए शहर न भागना पड़े। अच्छा। हाँ, तो ये सपना सीधे सीधे गांव के हालात से जुड़ा था। वहाँ स्वास्थ्य सुविधाओं की जो कमी है, भयानक कमी, ये उस तरफ इशारा करता है। उनका सपना मतलब व्यक्तिगत तरक्की से कहीं ज्यादा था। वो एक तरह से पूरे समुदाय की जरूरत का हल ढूंढ रहे थे। ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। सपना सिर्फ बेटे के भविष्य का नहीं, पूरे समुदाय के स्वास्थ्य का था। और इस सपने को पूरा करने की उम्मीद किस पे टिकती है? उनके बेटे सुरेश पर। लेख के मुताबिक सुरेश बचपन से ही पढ़ाई में अच्छा था, होशियार था। जी। स्कूल के मास्टर जी भी उसकी लगन को, उसकी बुद्धि को पहचानते हैं। वो रामलाल को सलाह भी देते हैं, कहते हैं रामलाल तुम्हारा बेटा बहुत आगे जाएगा, इसे अच्छे से पढ़ाओ। हाँ, और ये छोटी सी बात, किसी का आपकी प्रतिभा को पहचान लेना, आपको थोड़ा प्रोत्साहित कर देना, ये कभी कभी कितना बड़ा फर्क डाल सकता है ना। बिल्कुल। अक्सर ऐसी प्रतिभाओं को बस एक मौके की, एक सहारे की जरूरत होती है। पर यहीं से कहानी का दूसरा पहलू भी शुरू होता है, मुश्किलें। हाँ, सामाजिक और आर्थिक बाधाएं। लेख साफ कहता है कि एक गरीब किसान के लिए अपने बच्चों को पढ़ाना, खासकर आगे पढ़ाना, कितना मुश्किल था। फीस है, किताबें हैं, यूनिफॉर्म है, ये सब जुटाना रामलाल के लिए जैसे पहाड़ चढ़ने जैसा था। उन्हें अपनी खेती के अलावा और भी मजदूरी करनी पड़ती थी। लेख में एक जगह जिक्र भी है कि रामलाल के मन में एक बार अपनी वो थोड़ी सी जमीन बेचने का ख्याल तक आया था। सोचिए जरा। हाँ, एक किसान के लिए ये सोचना कितना मुश्किल होता होगा। उसकी पहचान, उसकी रोजी रोटी सब उसी जमीन से जुड़ी है। लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। और ये हमें दिखाता है कि शिक्षा का रास्ता कितना महंगा और मुश्किल हो सकता है, खासकर उन लोगों के लिए जिनके पास साधन कम हैं। ये सिर्फ व्यक्तिगत संघर्ष नहीं है, ये कहीं ना कहीं व्यवस्था की चुनौतियां भी हैं। बिल्कुल सही। और इन आर्थिक मुश्किलों के साथ साथ एक और पहाड़ था, सामाजिक दबाव का। अच्छा, वो कैसे? लेख हमें बताता है कि गांव के कुछ लोग रामलाल का मजाक उड़ाते थे। उनके शब्द थे, जैसा स्रोत में लिखा है, अरे रामलाल किसान का बेटा डॉक्टर बनेगा, पढ़ाई लिखाई बड़े लोगों के बच्चों के चौंचले हैं। ये सिर्फ कुछ लोगों की सोच नहीं थी, ये उस गहरी जड़ जमाई हुई मानसिकता का सबूत है जो कहती है कि भाई कुछ सपने, कुछ मौके वो सिर्फ कुछ खास लोगों के लिए ही होते हैं। मतलब अपनी हद में रहो वाली सोच। हाँ बिल्कुल वही।
और ये सोच अक्सर जो वंचित तबके हैं उनकी उम्मीदों को, उनके सपनों को कुचलने का काम करती है। ये तो वाकई बहुत हतोत्साहित करने वाला माहौल रहा होगा। ऐसे में कोई कैसे टिका रह सकता है? यहीं पर रामलाल के चरित्र की असली ताकत सामने आती है। इन सब तानों के बावजूद, तंगियों के बावजूद उनका विश्वास वो टूटा नहीं, अटूट था। लेख में उनके शब्द हैं, आज नहीं तो कल देखना मेरा बेटा डॉक्टर जरूर बनेगा। क्या बात है! ये सिर्फ उम्मीद नहीं थी, ये एक पक्का इरादा था, एक दृढ़ संकल्प। और मेरा मानना है कि यही विश्वास सुरेश के लिए सबसे बड़ा सहारा बना होगा। हाँ, बिल्कुल। सोचिए ना, जब सब लोग आप पर शक कर रहे हों, तब आपके पिता का वो अटूट भरोसा कितना मायने रखता होगा। सही कहा। ये दिखाता है कि मुश्किल हालात में मानसिक और भावनात्मक सहारा वो शायद पैसों से भी ज्यादा जरूरी हो जाता है। उनका ये विश्वास ही समाज के उस जड़ सोच के खिलाफ एक हथियार बन गया। और सुरेश ने भी इस विश्वास को टूटने नहीं दिया। लेख बताता है कि वो अपने पिता का संघर्ष समझता था, बखूबी समझता था। वो न सिर्फ पढ़ाई में जी जान लगा देता था, और कैसे, लेख में लिखा है, रात भर लालटेन की रोशनी में पढ़ता था, बल्कि समय निकालकर खेत में पिता का हाथ भी बटाता था। ये तस्वीर बहुत कुछ कहती है। ये संघर्ष सिर्फ रामलाल का नहीं था, नहीं, साझा था। हाँ, ये पिता पुत्र का साझा संघर्ष था, जिसमें सुरेश बचपन से ही एक योद्धा की तरह शामिल था। उसे अपनी जिम्मेदारियों का एहसास बहुत पहले हो गया था। फिर कहानी में एक बड़ा मोड़ आता है। सुरेश मेहनत करता है, स्कूल में अव्वल आता है, और उसे शहर के मेडिकल कॉलेज में दाखिला मिल जाता है। वाह, ये तो बहुत बड़ी जीत थी। हाँ, एक सपने के सच होने की तरफ पहला बड़ा कदम। लेकिन इसी के साथ एक नई और शायद तब तक की सबसे बड़ी चुनौती सामने आ जाती है। फीस। हाँ, मेडिकल कॉलेज की भारी भरकम फीस। बिल्कुल। लेख इस पल को बहुत मार्मिक ढंग से बताता है। जब रामलाल को फीस का पता चलता है तो पैरों तले जमीन खिसक जाती है। ये एक पिता की लाचारी का कितना सच्चा बयान है। पर यहाँ भी उनका संकल्प फिर सामने आता है। वो हिम्मत नहीं हारते, बल्कि उनका बलिदान और बढ़ जाता है। लेख के अनुसार वो अब डबल काम करने लगते हैं। डबल काम? हाँ। दिन में तपती धूप में खेत में हाड़ तोड़ मेहनत करता, और रात को गांव के पास वाले ईंट भट्टे पर मजदूरी करता। जरा सोचिए उस शारीरिक और मानसिक बोझ को। कल्पना करना भी मुश्किल है। ये सिर्फ पैसे जुटाना नहीं था, ये अपने आप को पूरी तरह निचोड़ देना था अपने बेटे के भविष्य के लिए। ये पिता के त्याग की सीमा दिखाता है, असीम त्याग। लेकिन जैसा आपने पहले कहा था, ये संघर्ष साझा था। सुरेश ने भी अपना हिस्सा उठाया। हाँ, बिल्कुल। लेख बताता है कि सुरेश शहर में अकेला था, पर उसने हार नहीं मानी। वो अपने पिता पर बोझ कम करने के लिए छोटे बच्चों को ट्यूशन पढ़ाकर अपना खर्च निकालने की कोशिश करता था। अच्छा। और लेख में कुछ ऐसे विवरण भी हैं जो दिल को झकझोर देते हैं, जैसे कि कैसे उसने कई बार भूखा रहकर किताबें खरीदी, हे भगवान, और कभी-कभी सिर्फ पानी पीकर सो जाता ताकि अगले दिन के छोटे-मोटे खर्च के लिए पैसे बच जाएं। लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। उफ, ये सिर्फ गरीबी का चित्रण नहीं है, ये उस असाधारण इच्छा शक्ति को, उस फोकस को दिखाता है जो सुरेश में थी। पिता और पुत्र दोनों एक दूसरे के लिए प्रेरणा बन गए थे, शक्ति का स्रोत थे। सही। ये सिर्फ शिक्षा हासिल करने की कहानी नहीं रह जाती, ये तो मुश्किल हालात पर इंसान के जज्बे की जीत की कहानी बन जाती है। वाकई ये सब सुनकर लगता है कि ऐसी मुश्किलों के सामने टिके रहना ही अपने आप में एक जीत है। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। नहीं। कहते हैं ना, सब्र का फल मीठा होता है। हाँ। और मेहनत कभी बेकार नहीं जाती। बिल्कुल। सालों की इस लगातार कठिन तपस्या का फल आखिरकार मिलता है। सुरेश अपनी MBBS की पढ़ाई पूरी करके डॉक्टर बन जाता है। आखिरकार। हाँ, वो सपना जो रामलाल ने देखा था, जिसके लिए उन्होंने अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया, और जिसके लिए सुरेश ने अपना बचपन, अपनी जवानी लगा दी, वो साकार हो गया। क्या पल रहा होगा वो। और फिर वो क्षण आता है जब डॉक्टर सुरेश अपने गांव लौटता है। माहौल कैसा रहा होगा। लेख बताता है कि रामलाल की आंखों में खुशी के आंसू थे। होंगे ही। गर्व से उनका सीना चौड़ा था, और पूरा गांव, वही गांव जिसमें कभी ताने दिए थे, हाँ, वही गांव, आज उसके स्वागत के लिए उमड़ पड़ा था। ये तो जैसे एक लंबी अंधेरी रात के बाद सुबह का उजाला। बिल्कुल। और इस भावनात्मक पल में सुरेश के शब्द वो और भी मायने रखते हैं। वो अपने पिता से कहता है, जैसा लेख में है, पिताजी,
यह डॉक्टर की डिग्री मेरी नहीं, आपकी है। आपके खून पसीने ने, आपके रातों की नींद ने मुझे आज यहाँ तक पहुँचाया है। क्या बात है। ये सिर्फ धन्यवाद नहीं है, ये उस साझा संघर्ष की गहरी समझ है, पिता के बलिदान का सम्मान है। ये दिखाता है कि सफलता की ऊंचाई पर पहुंच के भी सुरेश अपनी जड़ों को, अपने पिता की मेहनत को भूला नहीं है। सही कहा, ये मूल्य, ये शिक्षा से भी ज्यादा महत्वपूर्ण है। बिल्कुल। और गांव वालों की प्रतिक्रिया, उसमें क्या बदलाव आया, जो पहले मजाक उड़ाते थे? हाँ, ये भी कहानी का एक बहुत दिलचस्प पहलू है। लेख के अनुसार वही गांव वाले जो पहले रामलाल और सुरेश का मजाक उड़ाते थे, अब गर्व से एक दूसरे से कह रहे थे, देखो, इसे कहते हैं मेहनत और लगन का नतीजा। अच्छा। हमारा सुरेश, किसान का बेटा, आज गांव का पहला डॉक्टर बन गया है। वाह। ये बदलाव बहुत मायने रखता है। ये दिखाता है कि कैसे एक व्यक्ति का पक्का इरादा और उसकी सफलता न केवल उसकी अपनी जिंदगी बदलती है, बल्कि पूरे समुदाय की सोच को, सामाजिक धारणाओं को भी चुनौती दे सकती है और बदल भी सकती है। सही बात है। जो कल तक हंसी का पात्र था, आज वो प्रेरणा बन गया, गर्व का कारण बन गया। हालांकि ये सवाल तो रहता है कि क्या ये सोच में असली बदलाव था या सिर्फ सफलता को स्वीकार कर लेना। पर बदलाव तो था, महत्वपूर्ण था। तो ये थी रामलाल और सुरेश की कहानी, एक साधारण किसान का असाधारण सपना, पिता पुत्र का अटूट संघर्ष और बलिदान, और अंत में उस सपने की शानदार जीत। ये हमें याद दिलाती है कि लगन, मेहनत और अटूट विश्वास के सामने बड़ी से बड़ी मुश्किलें भी छोटी पड़ जाती हैं। ये सिर्फ एक मेडिकल डिग्री हासिल करने की कहानी नहीं है, ये उससे कहीं ज्यादा है। मानवीय भावना की, पारिवारिक रिश्तों की और सामाजिक बदलाव की कहानी है। बिल्कुल। इस कहानी की गूंज सिर्फ भावनात्मक स्तर पर नहीं है, सामाजिक और व्यावहारिक स्तर पर भी है। ये हमें कई जरूरी बातें याद दिलाती है। एक, माता पिता का वो निस्वार्थ बलिदान जो अक्सर बच्चों के भविष्य की नींव बनता है। हाँ। दूसरा, शिक्षा की ताकत, वो बदलाव लाने वाली ताकत। कैसे शिक्षा न सिर्फ एक व्यक्ति को गरीबी से निकाल सकती है, बल्कि पूरे समुदाय के लिए उम्मीद बन सकती है। सही। और तीसरा, व्यक्तिगत उपलब्धि और सामुदायिक भलाई का गहरा रिश्ता। जैसा हमने शुरू में बात की थी, रामलाल का सपना गांव की जरूरत से जुड़ा था। हाँ, कि गांव वालों को शहर न जाना पड़े। जी। तो सुरेश का डॉक्टर बनना सिर्फ उनके परिवार के लिए नहीं, बल्कि पूरे गांव के लिए एक उपलब्धि थी, क्योंकि अब उन्हें इलाज के लिए दूर नहीं जाना पड़ेगा। ये दिखाता है कि कैसे व्यक्तिगत सफलताएं बड़े पैमाने पर समाज की भलाई में योगदान दे सकती हैं। ये वाकई प्रेरणादायक है कि कैसे एक व्यक्ति का सपना और संघर्ष पूरे समुदाय के लिए फायदेमंद साबित हुआ। हाँ, और यहीं से एक विचारणीय प्रश्न भी उभरता है हमारे श्रोताओं के लिए। रामलाल और सुरेश की कहानी हमें व्यक्तिगत हिम्मत और संकल्प की ताकत तो दिखाती है, यकीनन, लेकिन क्या हम समाज के तौर पर ऐसी प्रतिभाओं को, ऐसे सपनों को सिर्फ उनके अपने हाल पर छोड़ सकते हैं? ये सोचने वाली बात है। हाँ, कि ऐसे कितने ही सुरेश होंगे जिनके सपने शायद संसाधनों की कमी से या सामाजिक दबाव के कारण या सही मार्गदर्शन न मिलने से दम तोड़ देते होंगे। सही कहा। तो इस कहानी से प्रेरणा लेकर व्यक्ति और समुदाय अपनी सीमाओं को चुनौती देने और सामूहिक भलाई के लिए बड़े लक्ष्य साधने के साथ साथ ये भी कैसे सुनिश्चित कर सकते हैं कि रामलाल जैसे पिताओं को अपने बच्चों के सपनों के लिए अपना सब कुछ ही दांव पर न लगाना पड़े। कैसे हम एक ऐसा माहौल बना सकते हैं जहां प्रतिभा को उभरने के लिए सिर्फ असाधारण बलिदान ही एकमात्र रास्ता न हो। ये सवाल शायद इस कहानी का सबसे महत्वपूर्ण सबक है जिस पर हमें सोचना चाहिए।